अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए एक अच्छी सी स्वीट डिश लेकर आई हूँ जो कि बहुत जल्दी और बहुत लजीज बनती है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि उसके शाही वो है शाही सिवैयाँ। शाही सिवैयों के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, तो आइए हम देखते हैं। हाँ, तो सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है वो मेरी शाही सिवैयों के लिए सिवैयाँ हैं, जो मेरे पास 1.5 पैकेट है। अच्छा, 2 कप मेरे पास दूध है और 2 कप मेरे पास शक्कर है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। अच्छा, आधा कप मेरे पास ड्राई मिल्क है और ये मैं किस पॉइंट पे डालूँगी ये मैं सब आपको बताती जाऊँगी। अच्छा, 1 टेबल स्पून मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है और 1 कप मेरे पास घी है, जो मुझे जितना इस्तेमाल करना होगा वो मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेरे पास 1.5 पैकेट सिवैयाँ हैं। अच्छा, मैंने इसको पहले से कट कर लिया है इसके चॉपर को, और अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से बारीक कर लूँगी इसी पैकेट में, ताकि ये जब हम बाहर निकाल के इसको चूरा करेंगे तो ये फैलती है। तो मैं हमेशा जो है मैं इस तरह इसको खुद ही इस तरह इसमें पैकेट में चूरा कर लेती हूँ। पैन जो है वो पहले से प्रीहीट कर लिया था। अब मैं इसका ढकना हटाती हूँ और इसमें मैं घी 3 टेबल स्पून घी डालूंगी। 3। अच्छा, अब ये जब तक गर्म होगा तो हम आपको दूसरा स्टेप दिखा दें कि मैंने यहाँ एक पैन पहले से इसको भी प्रीहीट कर लिया है और अब मैं इसमें जो है वो 2 कप दूध डाल रही हूँ। ये हमारा 2 कप दूध चला गया। अच्छा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाएंगे हम, और इसके साइडों में जो दूध लगेगा, मलाई लगेगी, हम उसको निकाल के इसी में ऐड करते जाएंगे और बाकी का प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। ये सोच रहे होंगे कि राना खुर्शीद ने जो है ये फ्राई पैन ही क्यों लिया, कोई डीप पॉट क्यों नहीं लिया। तो उसका मकसद मेरा लेने का ये है कि जो दूध हमने लिया है वो क्रीमी बने और उसमें हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे, ड्राई मिल्क और कस्टर्ड पाउडर, और वो पकेगा और उसके साइडों में जो ये मलाई वगैरह लगेगी हम उसको वक्तन फ़ौक्तन हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये और जो दूध बॉयल करना होता है वो हम डीप पॉट में करते हैं। तो ये मेरा मकसद है, और आप जब देखेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने किस तरह करना है। हमारा जो 3 टेबल स्पून मैंने घी डाला था वो गर्म हो गया है और अब मैं इसमें सिवैयाँ ऐड करूँगी। अच्छा, एक अहम बात ये है कि हमें ना जो सिवैयाँ जो बनानी है हमें घी में ही बनानी है, ऑयल में नहीं बनानी। घी में बहुत अच्छी और सोंधी बनती हैं। तो अब हम इसे सिवैयों को ऐड करते हैं इसमें। ये मेरा 1.5 पैकेट सिवैयाँ हैं। अच्छा, इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से इसको बारीक कर लिया है, और बारीक ही करना है, मोटा नहीं करना है। जिस तरह मैंने आपको तरकीब बताई है किस तरह करें तो वही उसमें करें। और अब हम इसे चलाते जाएंगे, और इधर हम अपनी जो मैंने दूध चढ़ाया है पैन में वो भी हम चेक करते रहेंगे। तो देखिए, मैं सिवैयाँ मुस्तकिल मैं जो सिवैयाँ को चला रही हूँ, और इसी तरह आपको भी फॉलो करना है और चलाते रहना है ताकि हमारी सिवैयाँ जले नहीं। हमें जलानी नहीं है, हमें थोड़ी गोल्डन करनी है। तो अभी हम मज़ीद और इसको बनाएंगे, और उसके बाद जब ये कलर चेंज कर लेगी तो मैं आपके सामने दूसरे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी। बताया था 1 टेबल स्पून जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था। अच्छा, उसके लिए मैंने 1/4 कप जो है वो दूध ले लिया है। अब मैं इसमें ये कस्टर्ड हल करूँगी और अच्छी तरीके से इसको मिलाकर, ताकि कोई गुठलियाँ ना पड़े, और मैं दूध में इसमें ऐड कर दूँगी। इससे थोड़ा गाढ़ापन आएगा और बहुत खूबसूरत होगा। दूध को पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं और बॉयल भी आ गया है। अब इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ। अच्छा, इसको
बस यूँ चलाते जाना, और जो यहाँ साइडों में बनाई हो इसको उतार के इसको वापस इसी में डालना है, तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्रीमी हो जाएगा इस तरह। ये हमारे पास 1 कप शक्कर है, वो भी मतलब सफ़ूफ बिल्कुल पाउडर जिसे मैंने किया है, और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये चली गई हमारी शक्कर, और हम इसको अच्छी तरीके से हल्का मिला देंगे। हाँ, तो देखिए मैंने शुगर ऐड कर दी थी दूध में। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी, एकदम पूरा नहीं डालूँगी, और चलाती जाऊँगी ताकि कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना पड़े इसमें। ये मैंने डाल दिया है, और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं ड्राई मिल्क ऐड करूँगी, और ड्राई मिल्क से भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आता है इसका। हाँ, तो आपने देखा मैंने शुगर ऐड की थी, उसके बाद मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था, और वो मेरा मैंगो था फ्लेवर, और आपके पास जो फ्लेवर हो वो आप ऐड कर दें। और दूसरे ये कि मैंने ना वो ड्राई मिल्क ऐड किया है, आपके पास अगर कस्टर्ड वो कंडेंस मिल्क हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक आप कंडेंस मिल्क डालें या मिल्क डालें, उससे ठीक बनता है। हमें रनिंग में नहीं चाहिए, ठीक चाहिए। तो अब हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पर। अब हम आ जाते हैं अपनी सिवैयों की तरफ, शाही सिवैयों की तरफ। हाँ, अभी हमें मज़ीद इसको भूनना है, और वो मैं आपके सामने देखिए हमारी सेवइयों ने कलर भी चेंज किया है, और अभी 5 से 6 मिनट और मैं इसे भूनूंगी, फिर उसके बाद और सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी। तो देखिए हमने इसे भून लिया है, और ये मीडियम हाई रखा था मैंने, ताकि इसलिए कि मैं मुस्तकिल खड़ी हुई यहाँ पे चला रही हूँ। और अगर आप भी इसी तरह मीडियम हाई पे अगर मुस्तकिल आप चला रहे हैं खड़े हुए, और अगर आपको किसी काम से या इधर उधर होना है तो मीडियम लो रखें, ताकि कोई रिस्क ना लें, ताकि हमारी सेवइयाँ जले ना। तो मैंने अब मैं मीडियम लो कर दूँगी, और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट अभी आपके सामने डालूँगी। हमारी शाही सेवइयों ने कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं 4 टेबल स्पून जो है शुगर डालूंगी, इसलिए कि हमने अपने कस्टर्ड वो उसमें दूध में भी शुगर ऐड की है, इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। अच्छा, अब हम इसको इतना पकाएंगे, सेवइयों को भूनेंगे कि हमारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और वैसे भी शुगर को तो आपको पता है कि पानी छोड़ती है, और हमें ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं रखना, बिल्कुल सेवइयाँ ड्राई रखनी है। अच्छा, आधी सेवइयाँ हम कम से कम हम इतनी जो है डाल देंगे उसमें, और इतनी हम बचा लेंगे। तो आपने देखिए हमने शुगर जो है ऐड की थी, उसमें आपको बिल्कुल नहीं नज़र आ रही होगी, सब डिज़ोल्व हो गई, और हमारी जो स्वीट सी सेवइयाँ हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ड्राई मिल्क डालूँगी, और आप बताएं जब इसमें भी ड्राई मिल्क और उसमें भी, तो कितना अच्छा ये डिज़र्ट बनेगा हमारा। और डिज़र्ट जो है वो बहुत एहतियात से बनाने वाली चीज़ होती है, और उस पर सिर्फ जो है एक खड़े रहकर ही बन सकता है, हटना नहीं पड़ता उसमें, हटेंगे और वो गया, बस हमारा ख़राब हो गया।
अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट इसको हम भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपको कोई और मीठी डिश और या डिज़र्ट वगैरह सीखना है तो वो आप मुझे ज़रूर फीडबैक करें कि मैं क्या कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या कौन सा डिज़र्ट सीखना है। मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखें जो हमारी शाही सिवैयाँ हैं उसका कलर कितना खूबसूरत आया है। और अब हमने फ्लेम भी ऑफ कर दिया है और अब मैं डिश आउट करती हूँ आपके सामने। तो देखा आपने हमारी शाही सिवैयाँ कितनी जल्दी रेडी हो गई हैं। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपके सामने हम पहले सिवैयों की लेयर लगाएंगे और उसको लगा के हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसको प्रेस करना है। आप एक एक स्टेप को जो है बहुत गौर से फॉलो करें। तो अब मैं आपको इसके बाद में बताती हूँ। देखिए ये मैंने कर लिए, इस तरह से हमें इसको प्रेस करना है। इतनी आपको मैं बता नहीं सकती कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। ये हम अगर किसी की दावत हम कर रहे हैं, हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, हम ये बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। और अगर हम शाम की चाय पर घर में कुछ ना कुछ तो बनता है शाम में, हम इस स्वीट डिश को हम बनाकर उसमें शाम की चाय पर सर्व कर सकते हैं। और अगर कहीं वन डिश पार्टी है तो हम ये वाली डिश स्वीट डिश हम बनाकर वन डिश पार्टी में ले जा सकते हैं। तो अच्छा, अब हमारी देखिए ये सेट हो गई हैं, हमने इसको प्रेस कर दिया है। अब हम जो है इसमें अपनी क्रीमी जो हमारा ये बना है हम इसके लेयर लगाएंगे और इसको हम इसी तरह हम इस पर फैला देंगे ताकि हमारी सिवैयाँ दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे हम फैलाएं। तो ये देखिए हमारी एक लेयर लग गई है और अब हम इस पर नट जो है वो डाल रहे हैं। और मेरे पास पिस्ते बादाम थे, मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास जो भी नट्स हो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये हमारी एक लेयर हो गई। अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे। अब हम दूसरी लेयर लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा मैंने शाही सिवैयाँ कितनी जल्दी डन कर ली हैं और इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और ये जल्दी बनने वाली डिश है, लेकिन इसको सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। और आपको वही फॉलो करना है जिस तरह मैंने चीज़ें आपको बताई हैं और आप इसको इसी तरह फॉलो करें तो आपकी सिवैयाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अच्छा, और इसे फ़ौरन नहीं खाना है, इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और इसकी कटिंग जो है वो केक की तरह होती है। आप भी इसको बनाएं और इसको कम से कम 30 मिनट फ्रिज में रखें ताकि ये चिल्ड हो जाए। और चिल्ड होने के बाद तो बहुत मज़ा आता है इसका खाने में। तो अभी घर वाले कह रहे थे कि हमें दें, तो मैंने अभी साफ मना कर दिया है कि नहीं, अभी तो ये फ्रिज में जाएंगी, उसके बाद फिर शाम में इंजॉय हम लोग करेंगी। तो आप भी इसी तरह बनाएं, अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। देखिए कितना क्रीमी कलर आया है इसमें। और क्रीमी क्यों आया है कि इसमें हमने जो है कस्टर्ड पाउडर डाला है और ड्राई मिल्क डाला है और दूसरी चीज़ें बना के इसको गाढ़ा करके रनिंग वे में नहीं रखा, इसको बिल्कुल थिक रखा है इसलिए ये क्रीमी स्ट्रक्चर आया है।
तो बनाएं जाएं, आपके यहाँ ये चीज़ें सबके यहाँ होती हैं। और ईद में ज़रूरी नहीं है कि शिरकोरमा बने या मुज़ाफ़र बने, ये वाली सेवइयाँ भी आप बनाएं और सब बहुत पसंद करेंगे। और दावतों में बना के रखें। अच्छा, दावतों में सबसे पहले यही आप जो है बनाकर सबसे पहले फ्रिज में रख दें ताकि आपको कोई मुश्किल उठानी ना पड़े, और इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। और उससे पहले चलते चलते मेरी फिर वही गुजारिश है कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।